अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसे आप सबको पता है कि एलएलबी के हमने जो है रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर तो आप एलएलबी की रेगुलर ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए 0311 300 888 पर कांटेक्ट करके रजिस्टर हो सकते हैं। अब जो लॉ ऑफ टॉर्ट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ टॉर्ट है क्या। जो ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, टॉर्ट का मतलब क्या होता है? हक तलफी का कानून। क्या होता है? हक तलफी का कानून। ठीक है, ये सिविल से रिलेटेड है और इसके अंदर आपको ऐसे भी ऑफेंसेस मिलेंगे जो हैं क्रिमिनल, लेकिन वो इसके अंदर इसके ज़ुमरे में, टॉर्ट्स के ज़ुमरे में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमारे पास जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है क्या इसकी प्रैक्टिस है या नहीं है। कुछ ऐसे भी रॉन्ग्स हैं जो कि एट द सेम टाइम टॉर्ट के अंदर भी काउंट होते हैं, एट द सेम टाइम आपके क्रिमिनल के अंदर भी काउंट होते हैं। तो ऐसे ऑफेंस को क्या कहा जाता है? ऐसे ऑफेंस को कहा जाता है हाइब्रिड रॉन्ग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक तो डिफरेंस बिटवीन लाइबल एंड स्लेंडर। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफेमेशन को, क्योंकि ये दोनों टॉपिक इसके साथ ही इंटरकनेक्टेड हैं। फिर सेकंड थिंग इज डेट कि आज हमारा दूसरा टॉपिक है वो है असाल्ट और बीट्रे। असाल्ट एंड बीट्रे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करें तो जब आप इसके चैप्टर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट मिल जाएगा, फॉरेन टॉर्ट्स मिल जाएगा, जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट्स, रेमेडीज, असॉल्ट, बीट्रे, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, डिफेमेशन, और लाइबिलिटी का टॉपिक मिल जाएगा, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस। अब ये जो न्यूसेंस है ये एक हाइब्रिड रॉन्ग है। ये क्यों है ये भी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप जो है ये टॉपिक ओपन करें जो कि है लाइबल और सिलेंडर के बारे में। 118 का पेज है इसका, लाइबल और सिलेंडर। अब ये जो सबसे पहले तो हम समझते हैं डिफेमेशन क्या होती है। किसी को डिफेम कर देना। अब ये जो डिफेमेशन है ये आपको पीपीसी के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी पनिशमेंट भी मौजूद है। जब आपको किसी ने डिफेम कर दिया, तो डिफेम का मतलब क्या होता है कि आपकी इज्जत पमाल हो गई। क्या हो गई? आपकी इज्जत पमाल हो गई। डिफेम करने के बाद वो उस शख्स पे आपकी क्या लाइबिलिटी है, आप कितनी अमाउंट उससे क्लेम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रेपुटेशन। जितनी आपकी रेपुटेशन होगी आप उतना ही अमाउंट क्लेम करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इमरान खान है, हमारे पास कोई भी एक पॉलिटिकल पर्सन है, उसकी एक अपनी रेपुटेशन है। ठीक है, तो रेपुटेशन के हिसाब से कुछ उसके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लग जाता है जो एलिगेशन उस पर बनता नहीं है। अब ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं किसके अंदर? टॉक शोज़ के अंदर, मीडिया के अंदर, वो एलिगेशंस हैं जो कि डिफेमेटरी सेंटेंस के ज़ुमरे में नहीं आते। डिफेमेटरी सेंटेंस के ज़ुमरे में क्यों नहीं आते ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए एक और लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगा स्पेसिफिकली ये अपना डिफेमेशन का, जो कि पीपीसी के साथ कनेक्टेड है। जब आप वो समझेंगे तो आपको इसकी पनिशमेंट्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो डिफेमेटरी सेंटेंस वो होता है कि मिसाल के तौर पे अब मैं हूँ, ठीक है, अब मैंने आज तक किसी के साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड वगैरह कमिट नहीं किया। ठीक है, अब कोई शख्स ये कहे वर्बल या फिर रिप्रेजेंटेशन या फिर जो है रिटर्न या पब्लिकेशन के थ्रू कि मैं जो है बहुत बड़ा फ्रॉड हूँ, लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करता आ रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। अब ये जो वो बात कर रहा है इट मीन्स कि उसके पास कोई वैलिड सबूत, कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर तो उसके पास कोई प्रूफ वैलिड मौजूद है तो वो ऐसा कर सकता है, वो डिफेमेशन के अंदर काउंट नहीं होगा। अगर तो उसके पास किसी किस्म का कोई भी जो है प्रूफ नहीं है तो वो ये सेंटेंस अगर पास करता है आइदर वर्बल, आइदर पब्लिकेशन के थ्रू, आइदर मीडिया के अंदर, तो वो सारा का सारा क्या आ जाएगा? वो आपका डिफेमेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, डिफेमेशन क्या क्या डिफेमेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ आपसे कि मिस्टर जुलैद जो है पिछले कुछ सालों से ये चोरी करते हुए आ रहे हैं, तो आप इससे थोड़ा एहतियात कीजिएगा, ये सेंटेंस डिफेमेटरी नहीं है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि एक जो है बदकार औरत है, एक प्रोस्टिट्यूट है, तो उसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रोस्टिट्यूट है, इसका तो काम ही यही है, तो ये भी डिफेमेटरी सेंटेंस नहीं है।
वो क्लेम नहीं कर सकती। जब इसका आर्टिकल आप कानून शहादत ऑर्डर का पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, डैमेजेस वो क्लेम नहीं कर सकती। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा शख्स है जो नाप तोल में हेरा फेरी करता है, ठीक है, उसका पेशा ही यही है, बिजनेसमैन है XYZ कोई भी, तो अगर उसके खिलाफ भी मैं या XYZ कोई भी शख्स ये कह दे किसी और के लिए, पब्लिकेशन भी कर दे आइदर फेसबुक के अंदर या किसी भी सोशल मीडिया के अंदर, तो वो भी डिफेमेटरी सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। और इसी से कनेक्टेड ऐसा कोई भी सेंटेंस वर्बल या रिटन उस शख्स के बारे में ऐसा हो जो कि वो करता आ रहा हो या उसने किया हो या उसने कमिट किया हो, तो वो क्या होगा, वो डिफेमेटरी सेंटेंस नहीं होगा। अब डिफेमेटरी सेंटेंस जब पास होगा तो डिफेमेटरी सेंटेंस के लिए दो किस्म की पनिशमेंट्स हैं। अगर आप कोर्ट या सिविल के अंदर चले जाएंगे तो वो आ जाएगा आपका सिविल के अंदर, या फिर आप जो है टॉर्ट के अंदर क्लेम करेंगे तो वो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, डैमेजेस क्लेम करेंगे, ठीक है। डैमेजेस क्या है, डैमेजेस का मतलब क्या होता है, डैमेजेस का मतलब एक होता है डैमेज, किसी को डैमेज कर देना, ये वो वाला डैमेज नहीं है। लॉ के अंदर डैमेजेस का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन। लॉ के अंदर डैमेजेस का मतलब क्या है, कंपनसेशन, ठीक है, किसी को कंपनसेट कर देना। मिसाल के तौर पे अगर तो मैं जो है किसी पॉलिटिकल पर्सन के खिलाफ कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दूं वर्बल या रिटन जो कि उसने आज तक नहीं किया हो, ठीक है, जो कि आज तक उसने नहीं किया हो, तो क्या होगा, तो वो मेरे खिलाफ डैमेजेस का सूट फाइल कर देगा। जब उसने डैमेजेस का सूट फाइल किया तो मुझे उतनी ही कंपनसेशन उसको देनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन रेप्यूटेशन। उसकी रेपुटेशन कितनी है इलाके के अंदर या फिर जो है उसकी सोसाइटी के अंदर कितनी रेपुटेशन है। अगर जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होगी उतना ज़्यादा अमाउंट वो क्लेम कर सकता है। अगर तो कम रेपुटेशन होगी फिर लाखों में हो सकता है, अगर ज़्यादा रेपुटेशन होगी तो वो करोड़ों में भी जा सकती है, ठीक है। सेकंड इसकी पेनल्टी क्या है, जब आप पीपीसी खोलेंगे तो पीपीसी के अंदर इसकी जो है ये एक ऑफेंस है, इसका अलग से एक चैप्टर मौजूद है। 480 के बाद इसका एक अलग से चैप्टर मौजूद है। 480 के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी जो है पनिशमेंट भी मौजूद है, इसकी पनिशमेंट भी मौजूद है। पनिशमेंट कितनी होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, मतलब कि आपने किस जुमरे में उसको डैमेज किया है, किस जुमरे में उसकी डिफेमेशन की है, ठीक है। फिर अब देखें, अब ये जो एक ऑफेंस हुआ किसका, डिफेमेशन का, हम डिफेमेशन पढ़ रहे हैं, डिफेमेशन का एक ऑफेंस हुआ। अब ये जो डिफेमेशन हुई है ये एक ही वक्त में क्या कर रही है, एक ही वक्त में आपको कंपनसेशन भी दिला रही है, साथ ही साथ आपकी जो आपको पीपीसी के तहत ऑफेंस हुआ, ऑफेंस के साथ साथ उसको पनिश भी कर रही है। तो एक ऐसा ऑफेंस जो कि एक ही टाइम पे दो दो पनिशमेंट्स बता रहा हो, दो दो लाइबिलिटीज़ बता रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड रॉन्ग। क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद जब आप न्यूसेंस का टॉपिक खोलते हैं, कौन सा, पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का टॉपिक आपको एट द सेम टाइम सीआरपीसी के अंदर मिलेगा। सीआरपीसी के अंदर इसकी एक एप्लीकेशन मूव होती है 133 सीआरपीसी और 144 सीआरपीसी। फिर जब आप जो है पीपीसी के अंदर चले जाएंगे तो पीपीसी के अंदर इसका जो सेक्शन 170 के बाद 180 तक के दरमियान में एक आपको प्रोविज़न मिल जाएगा, एक से दो प्रोविज़न मिल जाएंगे पब्लिक न्यूसेंस के, जिसके अंदर उसकी पनिशमेंट्स भी बताई गई है। फिर जब आप सीपीसी ओपन करेंगे, सीपीसी ओपन करेंगे तो उसके अंदर भी एक जो है आपको न्यूसेंस का प्रोविजंस भी मिल जाएंगे और आपको एक कंप्लीट प्रोसीजर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो पब्लिक न्यूसेंस का टॉपिक है, पब्लिक न्यूसेंस का टॉपिक भी ऐसा टॉपिक हुआ कि जो हाइब्रिड रॉन्ग है। क्या है, हाइब्रिड रॉन्ग। अब पब्लिक न्यूसेंस होता क्या है, मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्लियर किया था, पब्लिक न्यूसेंस है क्या, एक ऐसी चीज़ आप जो है अपने इलाके के अंदर लेके आ गए, पहली चीज़। सेकंड थिंग इज़ डेट कि आप के घर के बाहर कोई भी कचरा, कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो रखी आपके पड़ोसी ने है, ठीक है, और उससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप 133 की एप्लीकेशन मूव करेंगे। जब आप 133 की एप्लीकेशन मूव करेंगे तो मजिस्ट्रेट क्या पास करेगा, कंडीशनल ऑर्डर। कंडीशनल ऑर्डर क्यों पास करेगा, वो शो काज मांगेगा कि आप शो काज दें, वजह बताएं कि आपने ये चीज़ यहाँ पर क्यों रखी हुई है, ठीक है।
और फिर जब वो जवाब दे देगा फिर वो कंडीशनल ऑर्डर चेंज हो जाएगा एब्सोल्यूट ऑर्डर के अंदर। 144 के दफ़ा 144 नाफिज हो गई है, दफ़ा 144 नाफिज हो गई है। जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो दफ़ा 144 नाफिज हो सकती है, जिसको हम कहते हैं 144 CRPC। जब आप इसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा कि वो जो अर्जेंट ऑर्डर है, इसको हम कहते हैं अर्जेंट ऑर्डर ऑफ न्यूसेंस। अब ये जो 133 की एप्लीकेशन मूव होती है, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने अपने घर के अंदर कोई ऐसा मटेरियल रखा हुआ है जिसकी वजह से पूरे इलाके के अंदर स्मेल हो गई है, पूरे इलाके के लोग जो है परेशान हैं। वो कोई जानवर भी हो सकता है, वो कोई दरख्त भी हो सकता है जिसके गिरने का ख़तरा है। ये 133 जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद सिंपल इतना है, पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन सिंपल इतनी है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, उस इलाके के अंदर आपके घर के बाहर पड़ी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़, आइदर गाड़ी हो, आइदर कोई भी चीज़ हो, चाहे आपके इलाके के अंदर एक स्कूल खुल गया है और उस स्कूल की वजह से जब रश होता है बच्चों का, तो उस बच्चों की रश की वजह से बाइक्स और जो चिंचियाँ वगैरह खड़ी होती हैं और बच्चों के शोर के आने की वजह से आपके घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी आप 133 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर प्रोसीजर क्या है जब हम CRPC पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको मज़ीद एलोबरेट करूँगा। अब जब हम डिफेमेशन समझ रहे थे, डिफेमेशन के अंदर हमने दो इसके सब टॉपिक्स देखे, एक था लाइबल और एक था सिलेंडर। जब हमने लाइबल को ओपन किया तो लाइबल क्या है? लाइबल इज द पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स और डिफेमेटरी सेंटेंस। तो लाइबल के लिए वर्ड क्या याद रखना है? पब्लिकेशन। ठीक है, पब्लिकेशन कोई भी शख्स क्या करता है, अखबार इश्तिहार के ज़रिए से जो अवाम नास तक कोई भी बात फैला रहा है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी डिफेमेटरी सेंटेंस पास कर देता है, तो क्या होगा? तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लाइबल कहेंगे। अब ये लाइबल जो है ये किस ज़ुमरे में आ सकती है? फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स ये ऐसा काम करता है तो उसको फिर एक्सक्यूज़ भी करना होगा। आपने मीडिया के ऐसे केसेस भी देखे होंगे जिसके अंदर लोगों ने क्या किया, पहले डिफेमेशन की, पब्लिकेशन की, उसके बाद फ़ौरन ही जब उनको अंदाज़ा हुआ कि ये डिफेमेशन के ज़ुमरे में आती है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने माफ़ी तलब कर ली। अब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर क्या है? द सिलेंडर इज़ फॉल्स और डिफेमेटरी वर्बल स्टेटमेंट। तो सिलेंडर के लिए क्या याद रखना है? वर्बल स्टेटमेंट। सिलेंडर क्या है? ये एक वर्बल स्टेटमेंट है, जो वर्बल स्टेटमेंट आप जो है किसी भी 2 से 4 लोगों के दरमियान बैठ के जो है एक पास कर देते हैं कि ये शख्स तो ऐसा है, ये शख्स तो ऐसा है, और क्या, जी वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, तो एक शख्स ऐसा है लेकिन हकीकत में वो वैसा ना हो, मतलब कि पर्टिकुलर आप ऐसी बात करें उस शख्स के बारे में जो बिल्कुल ऐसे नहीं है, नमाजी परहेज़ी बंदा है, आप उसके खिलाफ ये कहते हैं कि ये जो प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा होता है, मतलब कि आपने एक ऐसा ही वर्बल स्टेटमेंट पास की जो कि हरगिज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो क्या, वो आपका आ जाएगा किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। तो ये मेन डिफरेंस था लाइबल और सिलेंडर में। लाइबल के लिए आपने समझना है पब्लिकेशन, ठीक है, अगर आप ये वर्ड भी याद रख लें तो आप अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं। सिलेंडर के लिए आपने वर्ड याद रखना वर्बल स्टेटमेंट। अगर आपने इस वर्बल स्टेटमेंट को याद रख लिया तो आप इसको भी 2 से 3 लाइनों में, 4 लाइनों में अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, ये जो हमारे पास लॉ ऑफ टॉट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी LLB की हद तक का ही सब्जेक्ट है। अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेते हैं तो मोर देन इनफ है आपके पेपर को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ तक कोई भी क्वेरी, कोई भी जो क्वेश्चन है वो आप कर लें। थैंक यू, डेट्स ऑल।